हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। कल 26 फरवरी को मलाड मालवनी में AMIM पार्टी की तरफ से जनसभा रखा गया। इस सभा में काफी पदाधिकारी भी मौजूद थे। AMIM पार्टी के प्रेसिडेंट मिस्टर असुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। आइए देखते हैं वीडियो। शुरुआत करूंगा मैं। आप मेरे मलाड मालवनी की जनता हो, आप मेरा घर हो। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले बड़ी गौर से सुनिएगा कि मालवनी मलाड की जनता ने हम सभी मजलिस के लोगों को एक बात हमेशा टोकी है। वो बात है कि आपके सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब आखिरकार मालवनी में क्यों नहीं आते। मैं उनको आज कहना चाहता हूं कि आपका 9 सालों का इंतजार इंशाअल्लाह ताला आज खत्म होगा। आपके दरमियान हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे इम्तियाज जलील साहब और जितने भी हमारे मजलिस के जिम्मेदारान हैं, आपके सामने आज शामिल होंगे, आपके सामने अपनी बात रखेंगे। बहुत दर्द है यहाँ पे आप लोगों के सामने बात रखने का। आज मैं वो सारी बातें आपके सामने रखना चाहूंगा बहुत कम समय में। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ के असलम शेख साहब है, मैं आज उनके बारे में यह कहना चाहता हूं कि जब कोरोना पीरियड हुआ था तो इकबाल खान साहब को जलाया गया था। आप कहां थे? जलील साहब ने दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये मेरी मालवनी के लोग बहुत ही मायूस और बहुत ही कमजोर और बहुत ही सच्चे दिल से जब किसी को चाहते हैं, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इनके बीच में रोजाना कुछ न कुछ काम करती रहती हूँ। मुझे पता है कि मालवनी के लोगों का दिल कैसा है। जब किसी को मोहब्बत से नवाजते हैं तो कहां से कहां पहुंचा देते हैं, लेकिन जिसको मोहब्बत से नवाजते हैं, अपने वोटों से नवाजते हैं, लेकिन वो तो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन मेरी मालवनी की जनता यहीं के यहीं रह जाती है। इनकी तकलीफ कोई देख नहीं पाता। जब मेरे पास मेरी बहनें आती है, ऐसी झोली फैलाती है कि रिजवाना आपा कुछ करो, तो जब मुझे वो जज्बा याद आता है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि हिम्मत से काम लो, जज्बे से काम लो, अपने हक की आवाज को बुलंद करो, क्योंकि हमें ताकत दी है। हमें बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान ने, हमें तो मालूम था संविधान है, लेकिन हमें समझाने वाले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये जो आपकी बहन आपके बीच से यहाँ पर खड़ी है, तो ये मौका देने वाले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मुझे ये हिम्मत में मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं भी आपके बीच से यहाँ तक आ सकती हूँ। तो मेरी बहनें मालवनी के घर घर से उठेंगी और माँ फातिमा के जैसा काम करेंगी, क्योंकि सावित्री बाई फुले भी एक दलित थी, वो भी बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, घर घर से वो बच्चों को लेकर पढ़ाने का काम शुरू किया। तो उनका साथ माँ फातिमा के अंदर हो या आंध्र प्रदेश के अंदर हो या कर्नाटक के अंदर हो, जहां पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता या मेरे दलित भाइयों के ऊपर जुल्म किया जाता, एक ही आवाज उठती है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 542 MP होते हैं, मगर जुबर हो, इखलाक हो, हाफिज जुनैद हो, ये हेट क्राइम है और इसको रोकने की जिम्मेदारी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर और उनकी पार्टी पर आयद होती है। हमने इस बात का मुतालबा किया कि अक़लियतों का बजट नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट में 40% कम कर दिया, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म कर दिया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए, मेरिट कम मींस के पैसे कम कर दिए। हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से कि आपने तो बड़ा झूठ कहा था कि मैं मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर दूंगा, मगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज, अक़लियतें, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान, बल्कि दलित और आदिवासियों के भी स्कॉलरशिप के पैसे कम कर दिए।
भारत के वजीर आजम नहीं चाहती हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां स्कॉलरशिप के पैसों सर लेकर जो तालीम हासिल कर रही थी, ताकतवर बन रही थी, इनको इनके हक को मालूम हो रहा था तो उसको बंद करने के लिए बजट को कम कर दिया। हमने मुतालबा किया कि इस स्कॉलरशिप की रकम में जो पहले थी उससे ज्यादा इजाफा करनी चाहिए। आज मजलिस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ये कहा कि बीफ के नाम पर, यह अजीब बात है कि मेघालय में अब इलेक्शन हुआ तो वहां पर बीजेपी का लीडर कहता है कि मेघालय में बीफ बैन नहीं होगा, मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। गोवा में बीफ बैन नहीं है मगर महाराष्ट्र में बीफ बैन है। शायद वहां पर मेघालय में मम्मी बोलते, यहां पर मां बोलते हैं। अब आप बताइए कि अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो हर जगह होनी चाहिए बीफ बैन के सिलसिले में। मेघालय का बीजेपी का सदर बोलता नहीं, यहां पर हम नहीं लगाएंगे, यहां पर खाएंगे। जब वहां पर खा सकते, गोवा में खा सकते, तो फिर सब जगह खाना चाहिए ना, मगर नहीं, मारेंगे। जिसके पास दाढ़ी है उसको पीटेंगे। हमने रेजोल्यूशन पास किया कि खत्म होना चाहिए। हमने करारदाद को मंजूर किया कि यूएपीए के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर गरीबों को, कमजोरों को, जो हुकूमत के मुखालिफ है, मुसलमानों को इस कानून के तहत उनको जेल में डालकर उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। हमने इस बात का मुतालबा किया कि चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। डेप्सांग और डेमचाक में हम ये मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी, अगर आप वाकई में 56 इंच का सीना है तो चीन को चप्पल से नहीं बल्कि गोलियों से मार कर निकालो भारत की सरजमीन से, अगर 56 इंच का सीना है तो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसके बाद आप खुशी से फूले ना समाएंगे। एनी प्रॉब्लम वन सोल्यूशन, फैजान कंप्यूटर्स। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर की प्रॉब्लम है, आपको नया कंप्यूटर चाहिए, नया लैपटॉप चाहिए, नया हार्ड डिस्क चाहिए, या आपके कंप्यूटर को रिपेयरिंग की जरूरत है, या आपके पीसी को, फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड आपको सब मिल सकता है। जैसे कि आप नंबर देख ही सकते होगे 9769025411। अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर्क करें, ये आपकी मदद जरूर करेंगे। तो